हेलो मेरे क्लास 8 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 8 का साइंस स्टार्ट कर रही हूँ, तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पूरा वीडियो टाइम पे मिल सके, और वो भी बिल्कुल फ्री। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करा रही हूँ। इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा, है ना। आपके नोट्स मिलेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे, और इतने प्यारे प्यारे नोट्स मैं आपको बना के पढ़ाऊंगी ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, ये देखो आपका पहला चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये बच्चे इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना। बहुत सारे जगहों पे ये चैप्टर पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि इंट्रोडक्शन से आपके ये समझ में आएगा कि आपको इस बुक में पढ़ना क्या है। तो जब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, तो एक चीज़ आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हर एक टॉपिक क्लियर होगा, और जो चीज़ें इसमें आप ये मान के चलो कि आपका इंट्रोडक्शन है ना? और आपको आगे सब चीज़ पढ़ना है। तो आपको बस उतना ही इसमें मैं बताते जाऊँगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर स्टेप बाय स्टेप होती जाएँगी। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा। हुँ? किस तरह से उसमें खोज करते हैं, पता लगाते हैं कि मर्डरर कौन है। तो यहाँ मर्डरर का पता नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ हमें पता लगाना है वर्ल्ड ऑफ साइंस। अभी देखो, आप क्लास 6 में थे, फिर 7 में गए, फिर अब 8 में आए। तो क्लास 6 से ही आपका जो चैप्टर है, बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। वहीं से आपने साइंस का इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा। तो वहाँ आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या बताते थे? हाउ। आप वहाँ क्वेश्चन करना सीखे, हाउ एंड व्हाई। फिर 7th में गए, तो वहाँ भी आपने इंट्रो पढ़ा। तो वहाँ पे भी आपने सीखा साइंस के साथ आस्क क्वेश्चन, है ना, ऑब्जर्वेशन, ये सीखा। अब 8th में हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेटिव यानी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किसका? साइंस का। मतलब जो भी चीज़ें आपको आश्चर्य कर रही हैं, जो भी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में हो रही हैं, उसके बारे में पता लगाना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। साइंस बिगिन विथ क्यूरियोसिटी एंड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस किस चीज से शुरू होता है? क्यूरियोसिटी से। आपके अंदर की जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर यही नहीं होगा, तो आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते हो। एंड आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, उसके बारे में क्वेश्चन करना, है ना। साइंस यहीं से शुरू होता है। वी ऑब्जर्व थिंग्स केयरफुली यूजिंग आवर सेंसेस एंड सिंपल टूल्स। हम क्या करते हैं बच्चे? ऑब्जर्व करते हैं चीजों को बहुत ही केयरफुली, यूजिंग आवर सेंसेस, सेंसेस के थ्रू, और कुछ सिंपल टूल्स होते हैं जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हो गए, टेम्परेचर नापने के लिए टूल हो गया, है ना। कुछ मेजरिंग टूल्स होते हैं, ये सब हम जानेंगे। मैंने आपको पहले कहा था घबराना नहीं है, सब पता चलेगा, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो ये सारे टूल्स होते हैं, और हम इसका यूज करके हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड आंसर्स। हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं बच्चे, वो प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी पता लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना, उसके आंसर्स को पता लगाने के लिए। तो एवरीडे लाइफ इज फुल ऑफ नेचुरल वंडर्स एंड साइंटिफिक मिस्ट्रीज। एवरीडे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या है? क्या किन चीजों से भरा है? नेचुरल वंडर्स, है ना। कुछ भी हमारे नेचर में आश्चर्य वाली चीजें हो जाए, उससे भरा है। और कुछ साइंटिफिक मिस्ट्रीज, कुछ रहस्य भई चीजें भी हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं है ना। साइंस हेल्प अस एक्सप्लोर बोथ टाइनी एंड ह्यूज फिनोमिना एंड इम्प्रूव्स आवर लाइव्स। साइंस हमें किस चीजों में मदद मदद करता है एक्सप्लोर करने के लिए? टाइनी से टाइनी, यानी एक छोटी से छोटी चीजों से लेकर एक बड़ी सी बड़ी, जैसे मून, सन, है ना, स्पेस, गैलेक्सीज, इन सब, यानी छोटी से छोटी चीजों से लेके एक बड़ी से बड़ी चीजों तक जो भी फिनोमिनाज होते हैं, उनको पता लगाने में हमें मदद करता है और इम्प्रूव्स आवर लाइफ। जब उनके बारे में हमें चीजें पता लगती जाएंगी, तो हमारा लाइफ भी क्या होगा? इम्प्रूव होता जाएगा, है ना। देखो, अब जैसे मैंने बताया मून,
अब प्लांट के बारे में ही पता लगाना है तो उसकी लीव्स को आप किस चीज़ से देख रहे हो? हेडलेस ऑब्जर्व यानी मैग्नीफाइंग ग्लास। ये काइट ऐसी दे दिया है जिससे लेट आइडियाज़ सोर हाई, जैसे अपने आइडियाज़ को छोड़ो, मतलब जितना ज़्यादा अपने आइडियाज़ को इन्हेंस करते जाओ पता लगाने के लिए साइंस के बारे में। कुछ एक्सपेरिमेंट टेस्ट होते हैं। Temperatures, observe and record changes, measure, use tools carefully and water essential for life। यानी कि आपको एक प्लांट के बारे में पता लगाना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप क्या-क्या चीज़ें पता कर सकते हो कि सॉइल का क्या क्वालिटी कैसा है, सॉइल फर्टिलाइज है कि नहीं, ताकि उसमें प्लांट ग्रो कर सकेगा कि नहीं, है ना? और वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, है ना? तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उस हिसाब से प्लांट जीवित रहेगा। और वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, जहाँ इजीली उनको वाटर भी अवेलेबल हो सके, है ना? नहीं तो डिजर्ट के लिए प्लांट्स अलग होते हैं, वो सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए। तो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि कुछ टूल्स होते हैं जिसके बारे में पता लगाया जा सक किस जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ों के, जैसे कि साइंस हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों को पता लगाने में मदद करना है। ये तो एक एक एग्ज़ाम्पल था जिसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि हम किस तरह से ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं, है ना? अब इस पे क्वेश्चंस देखो, मैं कितने अच्छे से आपको नोट्स बनाया है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मैं बताते जाऊंगी, उसके आंसर्स भी। और बच्चे, जो क्वेश्चंस आएगा ये मत सोचना कि आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस आपके अंदर आंसर पावर को क्या करेगा, बिल्ड करेगा, ताकि आप खुद से क्वेश्चन कर सकोगे और उसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकोगे, है ना? What is the starting point of science? Curiosity and asking question are the starting point of science। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ये क्या पूछ रहा है कि साइंस को शुरू करने में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमारा क्या था, क्यूरियोसिटी एंड आस्किंग क्वेश्चन। ओके, तो आगे चलते हैं। क्यूरियोसिटी एंड साइंटिफिक थिंकिंग। In grade 6, we learned that science begins with wonders and simple why and how. Questions about the world around us. जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जब आप क्लास 6 में थे, फिर आप 7 में गए, नाउ यू आर इन 8 क्लास। तो क्लास 6 में आपने क्या सीखा था कि जो भी आपके आसपास की चीज़ें आश्चर्य कर रही हैं, आपको अनयूजुअल हो रही हैं, तो उसके बारे में आपको सिंपल क्या जानना था, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही है एंड कैसे। तो आपने क्वेश्चन करना सीखा व्हाई एंड हाउ, ठीक है? और ग्रेड 7 में गए तो वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, मतलब विकसित, है ना? साइंस हमेशा क्या है, विकसित होता रहता है ना? उसमें विकास होती रहता है। ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज कैन चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। मतलब कि ईच आंसर, अगर आपको एक आंसर फाइंड आउट होता है तो वो नए क्वेश्चंस को जन्म देता है और आइडियाज कैन चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। और जैसे जैसे हम खोज करते जाते हैं, गहराइयों में उतरते जाते हैं, हमें नए आइडियाज मिलते जाते हैं, है ना? और वो फिर से क्या करते हैं, क्या होते हैं, चेंज करते रहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। तो जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, हमारे नए नए आइडियाज मुझे हमें आते जाएंगे, है ना? बट अब आप किस में आ गए, ग्रेड 8 में। तो अब आपको किस तरीके का नजरिया बनाना है, वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लेंगे, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। नाउ वी आर एंटरिंग इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, वेयर वंडर एंड इवोल्यूशंस कम टुगेदर टू शो हाउ साइंस वर्क्स। जहाँ पे क्या होगा, वंडर एंड इवोल्यूशंस, मतलब कि चमत्कार और विकास एक साथ, है ना, आएंगे टुगेदर एंड टू शो हाउ साइंस वर्क्स। यानी कि जो भी अमेजिंग चीजें हैं और जो साइंस का विकास है वो एक साथ पढ़ेंगे, और टू शो हाउ साइंस वर्क्स, और देखेंगे कि साइंस काम कैसे करता है। ओके, so, investigation in science means more than just looking at something. It means asking focused questions, planning simple experiments, and carefully observing to find answer.
है ना? तो इन्वेस्टिगेशन इन साइंस का मतलब क्या होता है? मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग, मतलब कुछ अब उससे देखने से ऊपर। अब पहले आप छोटे थे, क्लास 6-7 में थे, तो बस हम कहते थे कि इसको देखो, ऑब्जर्व करो, इसके फिर इसके बारे में क्वेश्चंस पूछो। लेकिन अब आपको सिर्फ क्या करना है? कुछ देखना ही नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है? उस क्वेश्चंस पे, है ना, फोकस रहना है, और प्लानिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करना है, एंड केयरफुली ऑब्जर्विंग टू फाइंड आंसर, और आंसर्स को फाइंड करने के लिए केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, साइंस हेल्प अस नॉट जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स बट ऑल्सो डिस्कवर न्यू फैक्ट्स थ्रू केयरफुल थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। क्या कह रहा है कि साइंस हेल्प अस नॉट जस्ट लर्न, साइंस अब हमें हेल्प सिर्फ इसलिए नहीं करता कि हमें नए फैक्ट्स को जानना ही है, बट ऑल्सो डिस्कवर न्यू फैक्ट, बल्कि अब नए नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना भी सिखाएगा थ्रू केयरफुल थिंकिंग। मतलब एकदम केयरफुल थिंकिंग, जो भी अब आपका थिंकिंग का नजरिया है, सोचने का तरीका, उसको बहुत केयरफुली करना है, एंड उसके बारे में छानबीन करनी है, जिससे अब क्या होगा, आपको नए नए फैक्ट्स डिस्कवर करने होंगे ना। कैसे? द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मैं आपको प्रोसेस भी बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट, आस्क क्वेश्चन, बी क्यूरियस एंड आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। हमेशा आपको क्यूरियस रहना है, जैसा कि आपका बुक आपको बार बार कहता है ना। एंड आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई करना है। नाउ ऑब्जर्व, लुक केयरफुली एंड गैदर इंफॉर्मेशन। अब आपको प्रॉब्लम के बारे में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है केयरफुली, एंड गैदर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है। ओके, फॉर्म अ हाइपोथेसिस, थिंक ऑफ अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। फिर आपको ऑब्जर्व करने के बाद अब आपको एक हाइपोथेसिस बनाना है कि आप सोचो कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपका टायर पंचर हो गया, तो अब आपको एक इसके बारे में सोचना है कि इसका रीज़न क्या-क्या हो सकता है। मे बी हवा, हुँ? हवा चला गया हो, या कुछ और रीज़न हो सकता है। अब उसके बारे में आपको पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बनाने हैं। देन क्या करना है, एक्सपेरिमेंट। प्लान एंड डू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर आइडिया। अब अब जैसे चलो, ये टायर पंक्चर वाला तो एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा पुराना हो गया। अभी नया देखते हैं, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं ना, उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ना। ये एक क्या हो गया, आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो खाना कैसे बनाते हैं, अब उसके बारे में आपने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बनाया, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, उनको वाटर भी चाहिए, उनको सनलाइट भी चाहिए। तो आपने ये क्या किया, एक हाइपोथेसिस बनाया, एंड नाउ एक्सपेरिमेंट करोगे उस पर कि प्लान एंड डू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर आइडिया। ओके, फिर रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। नाउ आप एक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करोगे, नोट डाउन व्हाट यू सी एंड मेजर केयरफुली। आप उसके बारे में क्या देखे, क्या क्या आपने नोटिस किया कि यस, पौधों को मैंने पानी दिया, फिर उनको सन के नीचे रखा, है ना, ये सारी चीजें। अब मान लो आपने एक मुरझाए पौधे को आपने सनलाइट में रख दिया, तो अब आप ऑब्जर्व करोगे कि उस मुरझाए हुए पौधे में क्या क्या चेंजेस आए। तो अब वो थोड़ा कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, हाँ? उसकी पत्तियाँ थोड़ी हरी-भरी हो गई। तो आप उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करोगे, है ना? अब एनालाइज एंड कंक्लूड, स्टडी योर रिजल्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन। अब आप क्या करोगे, अपने रिजल्ट को स्टडी करोगे और एक कंक्लूजन बनाओगे कि क्या मैं सही था या गलत था, जो भी मैंने सोचा हुआ था। नाउ कम्युनिकेट एंड इम्प्रूव, शेयर योर फाइंडिंग्स एंड थिंक ऑफ अ न्यू क्वेश्चन टू एक्सप्लोर फर्दर। अब आपने जो शेयर किया, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स किए, है ना, और कंक्लूजन जो था उसको आप अपने फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से शेयर करोगे, ताकि उनको भी पता लगेगा कि हाँ, ये सारी चीजें, और वो भी आपको कुछ नॉलेज देंगे, है ना। एंड थिंक ऑफ अ न्यू क्वेश्चन टू एक्सप्लोर फर्दर। अब फिर आप
जब आपने ये कर लिया देन आपको स्टॉप नहीं हो रहा है, फिर आपको अलग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मीन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, उसका मतलब। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मीन्स ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड फाइंडिंग आंसर केयरफुली इन अ स्टेप बाय स्टेप वे, है ना। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, देखना, एक्सपेरिमेंट करना एंड उसके बारे में आंसर्स को पता लगाना, है ना। फाइंडिंग आंसर केयरफुली स्टेप बाय स्टेप पे। ओके बच्चे, आगे चलते हैं। साइंस अराउंड अस, साइंस हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसके बारे में साइंस क्या है, वर्क कैसे करती हैं, ये सारी चीजों में। अभी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, सब कुछ आगे पढ़ाया जाएगा। मैं बस एक आपको एक तैयार कर रही हूँ आगे की चैप्टर्स को पढ़ने के लिए कि देखो ये सारी चीजें पढ़ना है ताकि आप एक्साइटेड रहो, है ना। टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रोब्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना, उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। आर फाउंड एवरीवेयर इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इन अ बॉडी। माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर एंड इवन इन आवर बॉडी, अपने बॉडी में भी पाए जाते हैं। ओके, सम माइक्रोब्स आर इनविजिबल हेल्पर्स, दे हेल्प अस इन अ मेनी वेज। कुछ माइक्रोब्स आर क्या कैसे होते हैं, इनविजिबल हेल्पर्स, उनके वो दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन वो हेल्प करते रहते हैं हमारे बहुत सारी चीजों में, है ना। फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प इन डाइजेशन of our food and are used to make medicines like antibiotic and vaccines. कुछ हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। कुछ यूज टू मेक मेडिसिन्स, मेडिसिन्स बनाने में भी यूज करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए और वैक्सीन्स हो गए, है ना। सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल, दे कैन कॉज डिजीज एंड इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। कुछ माइक्रोब्स बच्चे हार्मफुल होते हैं जो कि हमें हमारे बॉडी में डिजीज फैलाते हैं और इन्फेक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में। टू स्टे हेल्दी आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशंस, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। हमें हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए, और सम टाइम अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स। वैक्सीन्स तो बहुत ज़रूरी होती है जो हमें फर्दर बीमारी जो आती है उससे बचाने में हमारी मदद करती है। Science help us understand microbes and find way to use good ones and to stop the harm ones. साइंस, अब देखो, साइंस अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हार्मफुल है ये गुड है, तो साइंस हमें इस चीज को जानने में मदद करती है कि कौन सा गुड है और कौन सा हार्मफुल है ना। तो यहाँ से शुरू करेंगे। अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स मेनी टाइनी माइक्रोब्स। अब देखो, हेल्पफुल माइक्रोब, इनविजिबल हेल्पर्स। हेल्प इन डाइजेशन फूड, मैंने बताया कुछ ऐसे होते हैं जो डाइजेशन फूड में मदद करते हैं, यूज टू मेक मेडिसिन एंड यूज्ड इन मेकिंग कर्ड एंड घी। इसके लिए लैक्टोबैसिलस होते हैं जो कर्ड और चीज में यूज करते हैं, है ना। ये सब जानोगे कि कौन कौन से होते हैं जो आगे आप पढ़ोगे। हार्मफुल माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज, वायरस कॉज फ्लू कोल्ड। बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं लाइक कॉलेरा, टाइफाइड। फंगस होते हैं जो रिंगवॉर्म, एथलीट फूट, है ना, जैसे कि दांत खाज खुजली, है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, एड्स आते हैं दांत खाज खुजली में ये लगाओ, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं। ईट न्यूट्रिशन, हाउ वी प्रोटेक्ट आवर बॉडी, अपने बॉडी को तो अब इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ईट न्यूट्रिशियस फूड, हमेशा अपने आप को कैसा न्यूट्रिशियस फूड खाने चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक मेडिसिन व्हेन नीडेड, है ना। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिजीज। अ हेल्दी बॉडी कैन फाइट इन्फेक्शंस बेटर, अगर बॉडी हमारी हेल्दी रहेगी तो कुछ भी, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया आता है जो डिजीज कॉज करना चाहता है तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो उससे फाइट बैक करेगी। तो हमेशा खुद को हेल्दी रखना चाहिए।
Okay, how do vaccines help us? Vaccines prepare our body to fight harmful microbes and protect us from many diseases and infections. वैक्सीन्स क्या करती है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करती है किस चीज़ के लिए, जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स जब हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तो उससे फाइट बैक करने के लिए, और प्रोटेक्ट किस चीज़ से करती है, फ्रॉम मेनी डिजीज एंड इन्फेक्शन से। ओके, गुड माइक्रोब्स आर फ्रेंड बट वी मस्ट प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अच्छे तो माइक्रोब्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बट हमें अपने आप को हार्मफुल माइक्रोब्स से बचा के रखना चाहिए, है ना। अभी आगे चलते हैं। ओ ओ वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो बच्चे आज हम यही तक पढ़ेंगे साइंस अराउंड अस। ओके, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मेरा ये चैनल, ताकि आप आगे भी पढ़ें। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स एंड प्रेशर। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। अब प्लीज इस वीडियो में बने रहना और आने वाले पार्ट को भी जरूर देखना। ओके।